Welcome to the online classes of media and entertainment. हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो है फेशियल एक्सप्रेशन एंड लिप स्निक के ऊपर। यूनिट 4 है, क्लास +2 का ये टॉपिक्स रहेगा। तो इसमें हम लोग जो है आज स्टडी करेंगे जमा 2 के विद्यार्थियों के लिए फेशियल एक्सप्रेशन एंड लिप स्निक का। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है और यह इसका जो है एक किसी एनिमेशन फिल्म बनाने में इसकी क्या भूमिका रहती है। तो उसका फर्स्ट सेशन है फेशियल एक्सप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स। फेशियल एक्सप्रेशन इज वन और मोर motion or positions of the muscles beneath the skin of the face। देखिए स्टूडेंट्स, जो फेशियल एक्सप्रेशंस का हमारे जो हम 2D या 3D एनिमेशन मूवीज़ बनाते हैं या इसके अलावा कुछ भी हम कार्टून्स डिज़ाइन करते हैं, कार्टून करैक्टर हम लोग जो है बनाते हैं, तो उसमें एक फेशियल एक्सप्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ये शो करने के लिए कि हमारा कैरेक्टर जो है हमारे कैरेक्टर ने जब अपने जो इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, तो इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए या को एक्सप्रेस करने के लिए फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक्टिंग में वैसे भी फेशियल एक्सप्रेशन का काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो हम अपने जो भी हम लोग 3D या 2D कैरेक्टर बनाते हैं, तो उनमें हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन किस प्रकार से क्रिएट करते हैं और उनकी क्या एक इंपॉर्टेंस होती है, उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि कुछ एक फेशियल एक्सप्रेशन के कुछ एग्जांपल आपके सामने है। इमोशन एक्सप्रेशन थ्रू फेशियल, ये आप देख रहे होंगे कि इसमें ये वाला फेस आप ज़रा डिटेल से देखेंगे कि इनका एक्सप्रेशन थोड़ा डिफरेंट है, इनका थोड़ा डिफरेंट है, इनका कुछ डिफरेंट है, तो सबका एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट सा फेशियल एक्सप्रेशन है। तो फेशियल एक्सप्रेशन की एक काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है एक किसी भी 2D या 3D एनिमेशन मूवीज़ में को बनाने में, ताकि हमारी जो मूवीज़ है अकॉर्डिंग टू डायलॉग हमारे करेक्टर की इमोशन होनी चाहिए। अगर मैं कोई सैड सीन दिखाना है, अगर मैं कोई हैप्पीनेस सीन दिखाना है, अगर मैं अपने कैरेक्टर को काफ़ी एक एक्साइटमेंट में दिखाना है, या उसको एक डिज़ायरेबल दिखाना है, या वो फियर मोड पे उसको दिखाना है, तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मोड पे हमारे कैरेक्टर्स की जो है उसका फेशियल एक्सप्रेशन भी उसके अकॉर्डिंगली बदलता रहता है। और उन्हीं एक्सप्रेशन के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इमोशन एक्सप्रेस थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, कुछ इमोशन जो हम एक्सप्रेस करते हैं अपने फेस के माध्यम से। जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इमोशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड वाया फेशियल एक्सप्रेशन। इनमें से कुछ एग्जाम्पल है जिनको हम अपने फेस के माध्यम से कन्वे करते हैं। हम उसमें वर्बली कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक साइन लैंग्वेज मतलब एक इंडिकेशंस या अपने फेस के इमोशन से हम कुछ एक्सप्रेशन कन्वे कर देते हैं। यही एक्टिंग में भी ये चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। इससे हमारा जो दर्शक होता है तो वो इन्हीं चीज़ों से काफ़ी अट्रैक्ट होता है, और ये चीज़ें ही एक स्टोरी में काफ़ी एक क्लाइमेक्स क्रिएट करती है। इनमें से कुछ एक चीज़ें आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं, कुछ एक एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट हैप्पीनेस है, सैडनेस है, एंगर्स है, सरप्राइज है, डिस्गस्ट है, फियर है, कन्फ्यूजन्स है, एक्साइटमेंट है, डिज़ायर है, कंटेम्प्ट है। तो इन सभी सिचुएशन में जो है अलग अलग जो है हमारे कैरेक्टर का अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन होता है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि ये किस तरह का एक्सप्रेशन यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे काफ़ी ये काफ़ी एक सैडनेस
में भी आप देख सैडनेस मोड पे हैं, और इनको आप देख रहे हैं ये काफ़ी मतलब थोड़ा सा टेंशन वाले मोड पे आप देख रहे होंगे इसको। और ये वाला जो है ये समथिंग किस तरह का एक्सप्रेशन ये शो कर रहे हैं, ये काफ़ी चिंताजनक इसमें है। उनको कुछ अपनी किसी चीज़ का या ये अफसोस हो रहा है कि हाँ उन्होंने ये करना था। ये काफ़ी एक हैप्पीनेस में है। ओके, और ये वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है, ये भी कुछ कन्फ्यूजन का ही लग रहा है, कुछ कन्फ्यूजन मोड पे है। Some universal facial expression are also among the most universal form of body language. फेशियल जो एक्सप्रेशन होते हैं वो हमारे एक बॉडी लैंग्वेज के काफ़ी एक यूनिवर्सल, हमारे बॉडी लैंग्वेज के मध्य जो है काफ़ी एक यूनिवर्सल से कुछ फॉर्म्स होते हैं, यूनिवर्सल से कुछ इंडिकेशंस होते हैं। द एक्सप्रेशन यूज टू कन्वे फियर, एंगर, सैडनेस एंड हैप्पीनेस आर सिमिलर थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये एक्सप्रेशन जो है, इन एक्सप्रेशन को हम जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड, किसी भी पूरे विश्व में हम जैसे किसी को फियर है, किसी को डर हो रहा है किसी से, या किसी को गुस्सा आ जाता है, किसी को सैडनेस है, उदास है, या हैप्पीनेस है, मतलब बहुत खुश है, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में जो है ये बिल्कुल एक कॉमन से और यूनिवर्सल से एक्सप्रेशन होते हैं सभी के। ये नहीं है कि इंडिया में एक्सप्रेशन कुछ डिफरेंट होंगे, ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट होंगे, यूएसए में कुछ डिफरेंट एक्सप्रेशन होंगे। ये फेशियल एक्सप्रेशन कुछ ऐसे, ये यूनिवर्सल मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड में ये यही एक्सप्रेशन रहेंगे ह्यूमंस के जो है के फ्रंट में, ह्यूमन के मतलब सामने कोई भी ह्यूमन ले लीजिए आप, ठीक है। जैसे इसमें बताया गया हैप्पी में क्या है, थोड़ा सा ये जूम कर देता हूँ उसमें थोड़ा सा, यहाँ पे हैप्पी में बहुत खुश लग रहा है, ये सैड में थोड़ा सा ये उदास है, टीयर्स इसकी यहाँ आई से आप देख रहे हैं। सेकंड्स में थोड़ा सा ये बिल्कुल एक सेकंड मोशन में मैड जस्ट लाइक दैट, मतलब वो थोड़ा सा हल्का सा पागल है या गुस्सा करता है या शॉक्ड, इसको शॉक हो गया। वॉरिड मतलब काफ़ी वॉरिड है, मतलब वो काफ़ी उसको वॉरिड पोजीशन में इसकी अलग ही होगी, चिंताजनक स्थिति में। ये आप देख पा रहे होंगे इसकी एक्सप्रेशन यहाँ पे। तो ये बिल्कुल यूनिवर्सल एक्सप्रेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी आपके सामने। ये कुछ स्टूडेंट्स आपके लिए थोड़ी सी असाइनमेंट्स है, आप लोग इसको देख लीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस फेशियल एक्सप्रेशन एंड नॉन वर्बल मैसेज इट कन्वे। आपने कुछ विभिन्न प्रकार के जो फेशियल एक्सप्रेशन है और नॉन वर्बल मैसेज जिनसे क्रिएट कन्वे हम दे सकते हैं, उनको आपने उनका वर्णन करना है। मीन्स मतलब वेरियस फेशियल एक्सप्रेशन एंड नॉन वर्बल मैसेज इट कन्वे। ओके, मतलब नॉन वर्बल जो मैसेज हम फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से कन्वे कर रहे हैं, आपने उनको आइडेंटिफाई करना है और डिस्क्राइब करना है। ये आपके लिए बल्कि सी असाइनमेंट्स आपको रहेगी, ये आपने अपने फेयर कॉपी में भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये कुछ और कुछ 10 फेशियल एक्सप्रेशन है जिनके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या रहता है। ये है एंगर्स मतलब काफ़ी अग्रेसिव है, एग्रेसिव एंगर्स है, तो थोड़ा सा उसकी एक्सप्रेशन इस तरह से रहती है। कुछ 3D कैरेक्टर्स है। ओके, ये कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट मतलब किसी चीज़ की अवमानना करना। डिस्गस्ट मतलब किसी चीज़ से मतलब जो है किसी नाराज़गी अपनी जाहिर करना, या डिस्गस्ट इज़ एन इमोशन। और फियर में मतलब किस प्रकार थोड़ा सा किसी चीज़ से अगर हमें डर है तो हमें उसके एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिखाने होंगे। एक जेनुअल स्माइल एक पर्सन किस प्रकार से करता है, ये आप इसमें देख रहे होंगे। रियल एन्जॉयमेंट और स्माइल इज, वो ये नेचुरल है, नेचुरल लुक हमारे जो है कैरेक्टर की किस तरह से होनी चाहिए, वो ये आप सामने देख पा रहे हैं इसमें। और ये पोलाइट स्माइल जिस तरह से मतलब उसको थोड़े से हल्के से इस तरह सा लुक रहेगा उसका। ये सैडनेस मोड पे हमारा जो कैरेक्टर किस तरह का दिखना चाहिए। ये थोड़ी सी शेम मतलब वो किसी चीज़ की अगर वो थोड़ा तो उसको एहसास होता है इस तरह का, तो
सरप्राइज मोड पे हमारे जो है इसकी इस तरह की थोड़ी सी लुक होनी चाहिए। आजकल इमोजी का भी काफ़ी एक ट्रेंड चला हुआ है, तो हम इमोजी के माध्यम से भी फेशियल एक्सप्रेशन को समझने की थोड़ी सी यहाँ पे कोशिश करेंगे। लर्न फेशियल एक्सप्रेशन। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी और हो जाएगा इमोजीज के माध्यम से। कंफ्यूज फेस, तो ये अलग अलग, जिसमें ये सब जैसे शॉक्ड फेस हमारा किस तरह का होना चाहिए, इसमें हमारे आईज, आईब्रोज और फेस का किस तरह से, एंग्री फेस किस तरह का होता है, जैसे इस तरह से इमोजी से हम लोग ये थोड़ा सा सीख पा रहे हैं। इसमें थिंकिंग फेस, अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो थोड़ा सा इमोशन इस तरह से हो जाता है। फिर हैप्पी फेस, इमोजी के माध्यम से इसलिए आपको जल्दी सीखने को मिलेगा क्योंकि काफ़ी एक अट्रैक्टिव है और ये इससे आप जल्दी हल्का सा सीख पाएंगे इससे। तो ये आपके लिए एक अच्छा सा ये रहेगा इसमें। ये है आपका क्राई फेस, ये आपका लाफिंग फेस जिसमें और ये ब्लश फेस, जब जैसे हम कई बार हल्का सा ब्लश करते हैं तो स्माइल फेस। तो ये थे कुछ इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हम रियल पिक्चर्स को अपने सामने रख करके थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे इसको पेन टूल्स की मदद से, कि एक ह्यूमंस जो पर्सन है उसका डिफरेंट इमोशंस में उसका क्या एक्सप्रेशन देता है, और अगर हम उसको उसी ही रियल इमेज को अपने समक्ष रख करके उसकी अगर हम 2D या 3D मॉडल हम लोग बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग टू उसके इमोशन के, तो इस तरह से हमारे जो है 2D या 3D जो कैरेक्टर्स हैं उनका इमोशन भी कुछ इस तरह से उसमें आना चाहिए। उसकी आइज़ का एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, उसकी फेस का एक्सप्रेशन किस तरह का होना चाहिए, तो ये सब इसमें रहता है इसमें। ये हल्की सी एक बेबीज है जिसमें हम देख पा रहे हैं उनका एक ये काफ़ी वॉर्डेड सा फेस है वो। तो ये अगर इस तरह से अगर ये मतलब रहता है तो किस तरह से एक्सप्रेशन आएंगे उनके। ये काफ़ी एंग्री फेस है। अब एंग्री फेसेस में आप तो डायरेक्ट देख पा रहे हैं थोड़ा सा उसकी आइज़ को भी इस तरह से ठीक कर देंगे। अब इसकी ये आप बिल्कुल देख पा रहे हैं इसमें बिल्कुल इसकी जो आई साइट है बिल्कुल एकदम से काफ़ी एक अग्रेसिव मोड पे दिखती है हमें कि कितना अग्रेसिवली वो किस चीज़ की तरफ देख रहा है। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह से ही हमारा 2D और 3D जो कैरेक्टर्स है 2D 3D मॉडल्स है वो भी कुछ इस तरह से उसका बिल्कुल हूबहू इस तरह से नज़र आने चाहिए, तभी ये हमारे एनिमेशन में तभी काफ़ी एक अट्रैक्शन आएगा उसमें। उसकी तरफ जो है जो दर्शक है वो तभी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस तरह से कुछ फेस को हम कंप्यूटर टूल्स में पेन टूल्स की मदद से हल्का सा ड्रॉ कर दे हम लोग इसमें देखेंगे कि हम क्या क्या इसमें उसकी एक्सप्रेशन डिफरेंट इमोशन में उसके एक्सप्रेशन को हम लोग इसमें ड्रॉ करेंगे। देखिए आप इसमें देख पा रहे हैं कि उसके जो जब हमारा करेक्टर काफ़ी हैप्पीनेस उसमें मोड पे होता है तो उसकी आइज़, उसके नोज़, उसका फेशियल के जो हाव भाव है वो थोड़ा सा डिफरेंट से हो जाते हैं। तो उसी तरह से हमें उसके जब उसकी डिज़ाइन हमने करना है उसको उसके हमें 2D या 3D मॉडल्स डिज़ाइन करने ड्रॉ करने, तो फिर उस तरह से हमें इन चीज़ों का इन बारीकियों का
इन छोटे छोटे टिप्स का काफ़ी गहराई से ध्यान रखना पड़ता है ताकि हमारे मॉडल में कोई इस तरह की कोई खराबी ना आए, वो वैसा ही दिखें जैसा हम उसको शो करना चाहते हैं, जैसा हम उसको दिखाना चाहते हैं। तो हमारे मॉडल्स में वही सब चीज़ें आनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए। ये आप जिसमें देख पा रहे हैं, तो ये काफ़ी इस तरह का जो बनाया भी, तो इस तरह का भी है काफ़ी एक स्माइल, एक जेन्युइन सी स्माइल कर रहा है, मतलब एक हैप्पीनेस मोड पे है ये। इसमें और दोनों में देखो कितना डिफरेंस है। ये भी स्माइल कर रहा है लेकिन ये एक जेन्युइन सी स्माइल्स है, और ये हल्का सा शर्माते हुए थोड़ी सी स्माइल कर रहा है ना। स्माइल करने का भी, स्माइल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है ना, कि वो किस बात पे उसने कितनी स्माइल करनी है, किस प्रकार की स्माइल करनी है। ये अकॉर्डिंग टू जैसे जो डायलॉग्स है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी इमोशन आने चाहिए हमारे कैरेक्टर्स के। ये नहीं है कि भाई हमारे डायलॉग्स या स्क्रिप्ट हमारी कुछ डिफरेंट है और हमारे कैरेक्टर की जो जो इमोशन है वो कुछ डिफरेंट है। ये दोनों में काफ़ी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही हमारे कैरेक्टर के इमोशन होने चाहिए। ये हम थोड़ा सा यहाँ पे एक एंग्री फेस बनाने की थोड़ी किसी कोशिश करेंगे। इसमें आप देख पा रहे हैं, एक अभी तुमने हैप्पीनेस मोड पे दिखाया अपना कैरेक्टर को, ये थोड़ा सा एक एंग्रीज मोड पे है। एंग्रीज मोड पे हमारा कैरेक्टर किस प्रकार का दिखना चाहिए वो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। कि देखिए भी आप इसमें देख पा रहे हैं हल्का सा चेंजेस ये है इसमें, कि जैसे इसमें इसके जो आईब्रोज है अभी थोड़ा से बिल्कुल से इसकी शेप एकदम से जब चेंज हो जाती है, किस प्रकार से जब हमारा जो कैरेक्टर एकदम बिल्कुल गुस्से में होता है, इसमें से क्राइंग, मतलब ये काफ़ी गुस्सा कर रहा है, जोर से चिल्ला रहा है। तो इसमें बिल्कुल इसके इमोशन ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, है ना। आप दोनों के जैसे इसमें और इसमें भी देख पा रहे हैं, इसके जो आईब्रोज, इसके आईज, इसके जो माउथ का जो बिल्कुल एक जो स्ट्रक्चर है, बिल्कुल दोनों में बिल्कुल दोनों एक्सप्रेस में बिल्कुल सा बदल सा जाता है। तो बस इन्हीं चीज़ों का, इन्हीं बारीकियों का हमें अपने करेक्टर को डिज़ाइन करते समय इनका विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है, ताकि जो हम जिस रूप में अपने करेक्टर को दिखाना चाहते हैं, हमारा करेक्टर की लुक भी उसी रूप में आनी चाहिए। ये काफ़ी थोड़े से बिल्कुल डीप टिप्स है इसमें जो आपको स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं तो अच्छे एनिमेटर आप बन सकते हैं। अभी और इनके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे हम लोग थोड़ा सा। अब ये आप बताएंगे कि किस तरह का एक्सप्रेशन है, बताएं स्टूडेंट। ये कभी शौक, मतलब इसको किसी चीज़ का जैसे एक शौक सा होता है, जैसे शौक अचानक सा सरप्राइज, तो ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन है। देखिए कितना डिफरेंस हो जाता है दोनों के इमोशन के दौरान। उसके आइज, ईयर्स, उसके आईब्रोज, नोज, टिथ, माउथ, हर एक्सप्रेशन उसका बिल्कुल एकदम डिफरेंट हो जाता है। तो कहाँ पे हमने जो है अपने कैरेक्टर को जो उसको इसमें स्ट्रेच करना है और कहाँ पे उसको स्केच करना है उसकी फेस को। स्ट्रेच और स्केच का जो फेशियल जो एक ये ट्रिक्स है,
तो ये अकॉर्डिंग टू इमोशन ही होनी चाहिए कि जैसे कोई इमोशन अब हंस रहा है तो ऑब्वियसली उसकी जो चिक्स है वो एकदम से जो है उसके वो स्ट्रेच होंगे। अगर वो बिल्कुल सोच रहा है, टेंशन में है, तो वो एकदम से अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्क्वैच में हो जाएंगे। तो ये नेचुरल और यूनिवर्सल से कुछ इंप्रेशन होते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में, थ्रू आउट द वर्ल्ड में बिल्कुल सिमिलर ही रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो यही थे कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस जिनके बारे में हमने आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा और आप लोगों को उसमें ड्रॉ करके भी बताया कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट मोशंस में हमारे करेक्टर के क्या क्या एक्सप्रेशन रहते हैं। और यही फेशियल एक्सप्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं 2D या 3D किसी भी मूवीज़ को बनाने के लिए। इन्हीं से काफ़ी का अट्रैक्शन आता है और हमारा जो दर्शक है वो काफ़ी उनसे काफ़ी प्रभावित होता है। और यही यही एक्सप्रेशन काफ़ी हमारे जो दर्शकों को उनको एंटरटेन भी करते हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।